बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण। भगवान वेद व्यास की शिवोपासना। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि समस्त आगम ग्रंथों के रचयिता या वक्ता भगवान शंकर ही हैं। आगम शब्द की व्युत्पत्ति में कुलार्णव आदि तंत्रों में कहा गया है कि शिव के मुख से निकलने और भगवती पार्वती के कानों में प्रविष्ट होने के कारण इसका नाम आगम पड़ा। आगम शब्द की प्रसिद्धि आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम चा गिरिजाश्रुतौ तस्माद् आगम इति युक्तम मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः से हुई। इसीलिए भगवान शिव को समस्त विद्याओं का मूल स्रोत, उद्गम स्थान या विद्या तीर्थ भी कहा जाता है। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जैसे भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवक्ता हैं, ठीक उसी तरह भगवान व्यास जी भी पुराण आदि शास्त्रों के निर्माता या वक्ता कहे गए हैं। भगवान व्यास जी समस्त वेदों के बार बार उपनिबंधन करने के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं। इतिहास, पुराण, उपपुराण, ब्रह्मसूत्र, बृहद व्यास स्मृति आदि धर्मशास्त्रों, योग दर्शन आदि के भाष्यों के रचयिता होने के कारण और यन्न भारते तन्न भारते व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम आदि के अनुसार विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान भगवान व्यास का उच्छिष्ट ही है। अतः व्यासो नारायण साक्षात के अनुसार भगवान व्यास जी भी साक्षात नारायण और शिव ही हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि प्रायः अधिकांश पुराण उपपुराणों में विशुद्ध शिव महिमा ही भरी पड़ी है। केवल संहितात्मक और खंडात्मक स्कंद पुराण में ही प्रायः 2 लाख के लगभग अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानवर्धक सुंदर श्लोक हैं। वे सब के सब प्रायः शिव महिमा से ही ओतप्रोत हैं। इसीलिए शूलपाणि ने तो शेषेण भगवान भवः कहकर प्रायः सभी पुराणों को शिव परख ही माना है। ये तथ्य वेद व्यास के शिव प्रेम के ही निदर्शक हैं। भगवान वेद व्यास जी आशुतोष भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कई शिवलिंगों की स्थापना कर उनकी अर्चना की। काशी तथा रामनगर में कई व्यासेश्वर शिवलिंग हैं। रामनगर से प्रायः 3 किलोमीटर पूर्व भगवान व्यास जी का मंदिर है। उसमें भगवान व्यास देव जी के साथ भगवान शंकर भी विराजमान हैं। यहाँ व्यास पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर प्रायः 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा बड़ा सा पक्का तालाब है जो प्राचीन पत्थरों से सुबद्ध है, जिसके चारों ओर छोटे बड़े अनेकों शिवलिंग और मंदिर हैं। काशी खंड के अनुसार भगवान व्यासदेव यहीं रहकर सदाशिव की उपासना करते थे और दूर से ही भगवान विश्वनाथ पर सदा दृष्टि लगाए रहते थे। प्रत्येक चतुर्दशी को भगवान विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा का दर्शन करते थे। यह कथा काशी खंड के अंतिम प्रायः 5 अध्यायों में विस्तार से प्रतिपादित है। काशीराज के दुर्ग के पश्चिम तरफ गंगा तट पर एक विशाल ताम्रमय शिवलिंग है जो लगभग 3 हाथ ऊंचा और तदनुरूप ही स्थूल वृत्ताकार एवं रक्तवर्ण का है। शिव पुराण में वर्णन आया है कि एक बार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, अमरावती, सरस्वती, सिंधु, गंगा सागर आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री व्यास जी उस अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचे जहां जगत पिता भगवान विश्वेश्वर तथा जगन माता भगवती श्री अन्नपूर्णा देवी विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए और शास्त्र विधि से समस्त बापी, कूप, सरोवर तथा कुंडों में यथाविधि स्नान दान करते हुए मणिकर्णिका घाट पर विश्राम किया। तदनंतर विनायक आदि देवगणों को संतुष्ट करके आलस्य रहित होकर पितृ तीर्थों में श्राद्ध तर्पण किया। इस प्रकार काशी की पंचक्रोश यात्रा करके पुण्यात्मा व्यास जी ने व्यासेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन पूजन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के समान विद्वान हो जाते हैं। स्थापयामास पुण्यात्मा लिंगम व्यासेश्वराभिधम यद्दर्शनात् भवद्विप्रा नरो विद्यासु वाक्पतिः। एक बार
वेद व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ाकर विश्राम कर रहे थे। इसी समय एकाएक उनके मन में ग्रंथ रचने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे किस देवी या देवता की आराधना से मुझ में ग्रंथ रचने की शक्ति होगी। सोचते सोचते सायं संध्या का समय आ पहुंचा। सायंकालीन संध्योपासन के पश्चात मुनिवर व्यास जी समाधिस्थ होकर अपने इष्ट देव शंकर जी के ध्यान में लग गए। इस तरह ध्यान करते करते कुछ समय बीता। थोड़े दिनों बाद एक जर्जर काय जटाधारी तपस्वी उनके सामने आए। व्यास जी ने नेत्र खोलकर देखा और सामने आए हुए महान तेजस्वी महात्मा से पूछा, महात्मन, किस शिवलिंग के आराधन से हमारी मनोकामना सिद्ध होगी और संसार में ग्रंथ रचना की शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? क्योंकि ऋषियों द्वारा मैंने शिव जी के अनेक नाम सुने हैं, जिनमें ओमकारनाथ, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश, चंद्रेश, कलशेश्वर, जाम्बुकेश, जयगीसेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडकेश, गरुणेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, धर्मेश, प्रसन्न वदनेश, तारकेश्वर, मरुतेश, नंदिकेश, निवासेश, पत्रेश, पशुपति, हाटकेश्वर, तिलभांडेश, भारभूतेश्वर, भारभूतेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तिनाथ, अमृतेश, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर, सिद्धेश्वर, अजेश्वर, पार्वतीश्वर, हिरण्यगर्भेश, रामेश्वर, स्थानेश्वर, रत्नेश, कोटिरुद्रेश्वर, कमलेश्वर, वीरेश्वर, मध्यमेश्वर इत्यादि। किं वा हिरण्यगर्भेशं किं वा श्रीमध्यमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिंगानां मध्ये हम किमुपाश्रये। उस महात्मा ने कहा कि ये यूँ तो सभी शिवलिंग समान हैं और सबकी आराधना से आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु आप मध्यमेश्वर महादेव का पूजन करें तो सर्वोत्तम होगा। अतः सेव्यो महादेव्यो मध्यमेश्वर संज्ञकः अस्याराधन तो विप्रा बहवा सिद्धिमागता। मध्यमेश्वर शिवलिंग पावनपुरी काशी में कंपनी बाग से उत्तर बारादरी के निकट स्थित हैं। काशी खंड में मध्यमेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य अवर्णनीय कहा गया है, जिनका दर्शन करने के लिए समस्त देवता प्रति पर्व में वहां आते हैं, जिनकी सेवा से कितने ही देवी देवता और यक्ष गंधर्व सिद्ध हो गए हैं। गंधर्वराज तुम्बरु और देवर्षि नारद महादेव की आराधना से ही संगीत शास्त्र में प्रवीण हुए हैं। इन्हीं की आराधना से ब्रह्मा सृष्टि, भगवान विष्णु पालन और रुद्र प्रलय काल में इस संसार का संहार करते हैं। इन्हीं की कृपा से शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। कहाँ तक कहा जाए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु सभी चराचर देव दानव एवं मनुष्य अपने अपने अधिकार पर स्थिर रहते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस महात्मा के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ध्यानमग्न हो गए और फिर नेत्र खोलने पर उस महात्मा को उन्होंने नहीं देखा। तब अंतर्धान हुआ जानकर उनके हृदय में शिवलिंग की आराधना का दृढ़ निश्चय हो गया। फिर क्या था, दूसरे ही दिन से नित्य नियम पूर्वक फलाहार करते हुए श्री व्यास जी मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन व्यास जी पूजा के बाद भगवान की स्तुति कर रहे थे कि जगत पिता परमेश्वर शंकर जी बालयोगी के वेश में प्रत्यक्ष हो गए और श्री व्यास जी इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। आप ही संसार के उत्पादक, पालक और संहारक हैं। हे सदाशिव, आप सभी देवताओं में प्रमुख हैं, सच्चिदानंद हैं। आप त्रिलोकी के मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं। देवता, योगींद्र, मुनींद्र भी आपके तत्व को नहीं जानते। आप भक्तों के हृदय में स्थित हैं, आपको प्रणाम है। महामुनि श्री व्यास जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके कंठ में स्थित होकर ग्रंथ रचना की शक्ति देकर अंतर्धान हो गए। तब से मध्यमेश्वर महादेव की ख्याति और भी बढ़ गई। जो मनुष्य उनकी पूजा और नित्य दर्शन करता है वह निश्चय ही यशस्वी कवि और श्री व्यास जी के समान पुराण इतिहास का प्रसिद्ध लेखक हो जाता है। उन्हीं की कृपा से व्यास जी अमर हो गए और पुराणादि शास्त्रों की सृष्टा बन गए। एवं लब्ध बरो व्यासो महेशान मध्यमेश्वरात् अष्टादश पुराणानि
प्राणिनाय स्वलीलया। स्कंद पुराण के काशी खंड के अंत में भगवान व्यास की शिवोपासना संबंधी एक सुंदर कथा आई है। वैसे तो भगवान व्यास के भारत तथा भारत के बाहर भी ऐतिहासिक लोग अनेकों आश्रम मानते हैं। पुराणों तथा कल्याण के तीर्थांक में भी उनके कई आश्रम निर्दिष्ट हैं। काशी खंड के अनुसार नीलकंठ महादेव के पास एक गुफा है जिसमें रहकर उन्होंने अधिकांश पुराणों की रचना की थी। अकेले काशी में ही कई स्थानों पर उनके रहने की चर्चा है। काशी खंड के अनुसार उनके प्रायः 10,000 शिष्य थे। भाग्य चक्र किसी को नहीं छोड़ता। एक बार कुछ संयोग ऐसा हुआ कि वे 3 दिनों तक समूची काशी में भिक्षा के लिए अपनी शिष्य मंडली के साथ घूमते रह गए, पर उन्हें कहीं भिक्षा न मिल सकी। इससे वे महाविरक्त तपस्वी काशी निवासी धनियों पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले कि इन धनियों के पास कोई भी कमी नहीं है, पर ये धर्मनिरपेक्ष और आचार विचार से च्युत होकर धन के मद में प्रमत्त हो गए हैं। अतः अब काशी में इनके 2 पीढ़ी से अधिक धन नहीं रहेगा और 2 पीढ़ियों से अधिक मुक्ति भी नहीं मिलेगी। यहाँ के विद्वान पंडितों ने भी ध्यान नहीं दिया तथा हमसे और हमारे शिष्यों से बात भी न की। इसीलिए 2 पीढ़ी से अधिक किसी वंश में सरस्वती भी नहीं रहेगी, विद्या भी नहीं रहेगी। माँ भूत त्रय पुरुषी विद्या, माँ भूत त्रय पुरुषम धनम, माँ भूत त्रय पुरुषी मुक्ति काशीम व्यासः सपन्निति। फिर क्या था, तुरंत एक बड़ा आश्चर्य हुआ। एक घर से अन्नपूर्णा जैसी देवी बाहर आई और सभी शिष्यों सहित व्यास देव जी को घर में ले जाकर सादर भोजन करा दिया। भोजन पान दक्षिणा आदि के बाद गृहपति भी उठे और उनसे कहा कि महाराज, आपने जो शाप दिया वह तो ठीक है, लेकिन आप में व्यवसायत्मिका बुद्धि और सहिष्णुता की अभी कुछ कमी है। क्रोध के कारण ही मनुष्य शाप देता है। काशी में क्रोधी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः आप कृपया काशी से कहीं बाहर ही रहें और भिक्षा के लिए कभी कभी प्रतिपक्ष आ जाया करें। वास्तव में वे भगवान विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा ही थे। तभी से भगवान व्यास रामनगर में निवास करने लगे। ऐसी कथाएं तथा उपासना के अनेक प्रसंग पुराणों में सर्वत्र भरे हैं। यहाँ संक्षेप के कारण केवल एक उदाहरण दिया गया है। श्रद्धालु पाठकों को विशेष जानकारी के लिए मूल पुराण उप पुराणों का अनुशीलन करना चाहिए। संभाव रखकर न्यायोपार्जित धन गऊ ब्राह्मण दीन अनाथ साधु संतों को यथासंभव वितरित कर उसका उपयोग करना ही वास्तविक शिवोपासना माननी चाहिए, तभी कल्याण है। वस्तुतः शिवोपासकों को भगवान शिव के समान ही अल्प परिग्रह एवं अल्प संपत्ति से काम चलाते रहना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान व्यास जी ने इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में जो सबसे बड़े शिवोपासक हुए हैं कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। अर्थात शिव उपासक को स्वाभाविक प्रारब्धवशात प्राप्त साधनों से ही संतुष्ट रहना चाहिए, मत्सर युक्त नहीं होना चाहिए और सर्वत्र भगवान शिव को ही सभी प्राणी पदार्थों में देखते हुए पवित्र साधनों से शिव की उपासना करनी चाहिए। उसे साध्य साधक साधना और सिद्धि को भी शिव ब्रह्ममय ही देखना चाहिए। वहीं का दूसरा वचन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी से जीते जी ही जीव को मुक्ति ब्रह्म निर्वाण रूपी पराशांति की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म निर्वाणम रक्षति जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान पिए तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। जिस भयंकर विष की ज्वाला से सारे देवता गण जल रहे थे, जिसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शिवजी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।